यूएस में हजारों मंदिर सूने हो रहे हैं, चर्च के पादरी वापस भेजे जा रहे हैं और मस्जिदों के इमाम वीजा खत्म होने पर मजबूर हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रीन कार्ड लाइन में उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब एक बिल आया है जो ये सारी चीजें बदल सकता है। जी हाँ, अगर आप धार्मिक सेवा में हैं या फिर किसी व्यक्ति को जानते हैं तो ये वीडियो ना उनकी ज़िंदगी बचा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ कि जो नया बिल आया है वो क्या है, कैसे जो रिलीजियस वर्कर्स हैं उनको हेल्प करने वाला है और ग्रीन कार्ड का जो इंतज़ार है वो कम कैसे होने वाला है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। तो भाई पहले क्या होता था कि जो धार्मिक लोग थे, यानी कि जो पादरी हैं, मौलवी है, भिक्षु है या फिर पुजारी हैं, वो अमेरिका आते थे R1 वीज़ा पर। ये वीज़ा सिर्फ 5 साल चलता था। 5 साल के अंदर उनका संगठन उनके लिए EB4 ग्रीन कार्ड अप्लाई करता था। लेकिन फिर सरकार ने EB4 की लाइन में सेंट्रल अमेरिका के बच्चों और बाकी ग्रुप्स को भी डाल दिया। और उससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि धार्मिक लोगों का नंबर पीछे चला गया। R1 वीज़ा खत्म हो गया, ग्रीन कार्ड नहीं आया और अब उन्हें ये बोला गया है कि अब अमेरिका छोड़ दो। सोचिए, एक व्यक्ति 5 साल तक मंदिर में पूजा करवाता है, चर्च में लोगों की सेवा करता है, फ्यूनरल्स, वेडिंग सब कुछ अटेंड करता है, लेकिन जब बात आती है उसको स्थायी रूप देने की तो उससे ये कहा जाता है कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया है, अब अमेरिका छोड़ दो। इसी के लिए भी ये सिर्फ वीज़ा नहीं है बल्कि ये उनका पूरा जीवन है। बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, परिवार यहीं पर होता है और फिर एक नोटिस आता है कि यू हैव 30 डेज टू लीव। अब आई है इस बीच उम्मीद की एक नई किरण, और किरण का नाम है रिलीजियस वर्कफोर्स प्रोटेक्शन बिल। इस बिल में 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात है कि अगर आपका ग्रीन कार्ड का केस पेंडिंग है तो आपका R1 वीज़ा ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी कारण से जॉब बदली है तो आपका केस फिर से शुरू नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप वीज़ा खत्म होने के कारण देश छोड़ चुके हैं लेकिन आपका केस अभी भी पेंडिंग है तो आपको वापसी का मौका मिलेगा। मतलब अब आपको अपनी सर्विस रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका की कई बड़ी जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो इस बिल को सपोर्ट कर रही हैं। कैथोलिक चर्च, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू टेम्पल फेडरेशन, सबने कहा है कि हमें हमारे धर्मगुरु चाहिए, बिना उनके हम सभी अधूरे हैं। कुछ संस्थाओं ने तो कोर्ट में केस भी डाल दिया है, जैसे न्यू जर्सी का जो केस है उसमें कहा गया है कि हमने लोगों को सेवा करने भेजा लेकिन उन्हें सजा क्यों दी जा रही है। और ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है बल्कि इंसानियत का भी मामला है। वैसे ये बिल अभी अमेरिकी संसद में है, सीनेट और हाउस दोनों में पेश किया गया है। इसको दोनों पार्टी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ डेमोक्रेट हैं वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी भी ये पास नहीं हुआ है। इसका पास होना लोगों की आवाज़ पर निर्भर करता है, आम जनता की मांग पर निर्भर करता है। अगर इस बिल को सपोर्ट मिलता है तो ये बिल कानून बन सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती है। अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारे से जुड़े हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो R1 वीज़ा पर हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका में धर्म, सेवा और इंसानियत जिंदा रहे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनसे ओपिनियन पूछिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बिल पर उनका क्या मानना है। और हाँ, जो भी आप सोचते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।